अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीसरी नशिस्त अल-कबाइरुल लती ततअल्लक़ु बिल अख़लाक़, अख़लाक़ियात के बाब में वो गुनाह जो अल्लाह के करीब कबीरा हैं, जिनमें अब तक 10 गुनाह हम जो सो तालीम हासिल कर चुके हैं। 11वां कबीरा गुनाह जो अल्लाह के करीब है और इंसान की बदअख़लाक़ी को ज़ाहिर करता है, अदमुल ईफ़ाई, वादा खिलाफ़ी करना। यानी जिस चीज़ की ताकत आपके पास हो, ताकत रखते हुए भी आप लोगों के हक़ को अदा ना करें, ये यकीनन वादा खिलाफ़ी में। इंसान किसी चीज़ का इरादा करता है कि कल ये काम कर लूँगा, लेकिन तकदीर के फ़ैसले से अगर वो काम नहीं हुआ और अगर वो वक्त पे बात को अपने वादे को पूरा नहीं कर सका तो क़द्दर अल्लाहु मा शाअ फ़अल, यानी अल्लाह ताला ने जो चाहा वो तकदीर में हुआ। बस औक़ात इंसान चाहता अपनी कोशिश नीयत के एतबार से, हर एतबार से वो तैयार रहता है, लेकिन तकदीर के कुछ फ़ैसलों की वजह से उसकी भी आजमाइश है और जिससे वादा किया गया उससे भी आजमाइश है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह के करीब ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि किसी जान पर भी अल्लाह ताला उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। और उम्मीद यही रखी जा सकती कि ऐसे हालात की बिना पर जो अगर वक्त पे वादा किया गया था ना किया गया हो, उसके करीब अल्लाह की पकड़ ना हो, लेकिन इंसान की नीयत और इंसान की कोशिश ही पर अल्लाह ताला उसके फ़ैसले करेंगे। अल्लाह ताला के नाम पर वादा करके पूरा ना करने वाले से अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने दुश्मनों जैसा सलूक फरमाएंगे। यानी ये वईद जो आई है अल्लाह ताला के एक अज़ाब के शक्ल की कि वादा खिलाफ़ी करने वालों के लिए, ये अल्लाह के पास कबीरा गुनाहों में से है। लिहाजा तमाम उमूर में मुमकिन हद तक कोशिशों, जिस बात की ताकत मुझ में और आप में है उसी के बारे में हम जो सो वादा करें। 12वां कबीरा गुनाह है कलामुन ला गायतु फीही, बेमकसद गुफ्तगू करना। बहुत आम है, हम जिस ज़माने में हैं ये वही ज़माना है। यानी जब 4 लोग गुफ्तगू के लिए बैठते हैं, बातचीत के लिए बैठते हैं, चाहे इफ्तार की दावत पर हो या जो सो आप घर में किसी दावत के मौके पे या दोस्तों से मिलते हो, जो गुफ्तगू होती, जो डिस्कशंस हमारे हो रहे हैं, आप अगर उसका कैलकुलेशन करके देखेंगे बेफ़ायदे की गुफ्तगू ज़्यादा है और कुछ काम की बात जो सो कम है। यानी दीन से मुताल्लिक़ कुछ सीखने सिखाने की बात कम है। बिज़नेस की बात अगर है, बिज़नेस में भी अच्छे मशवरे की बात हो तो और बात है, लेकिन गैर ज़रूरी की बातें, बिलखुसूस सिर्फ लोगों की ज़िंदगी पे चर्चा करने की बातें, उन्होंने ऐसा किया था ये नुकसान हो गया, उन्होंने ऐसा किया फ़ायदा हो गया, हम क्या सीख रहे हैं। प्रोडक्टिव बात करने का जो माहौल है वो कम हो गया, कारोबारी लिहाज से भी, ख़ानदानी लिहाज से भी, बच्चों की पढ़ाई के लिहाज से एक दूसरे को मशवरा करना, बच्चों के फ्यूचर के लिहाज से एक दूसरे को मशवरा करना, बेमकसद गुफ्तगू। बेमकसद गुफ्तगू इसी को लेवल हदीस कहा जाता। अब आप देखेंगे, बच्चों का तो छोड़ दीजिए, बच्चे मस्जिद में वीडियो गेम अगर देख रहे हैं तो उनको तो नसीहत करना ही है अच्छे तरीके से, आसान तरीके से। बड़े लोग 40, 45, 35 साल के लोग जो सो वीडियो गेम में मसरूफ़ हैं, संडे के दिन छुट्टी है, आपकी क्या है मसरूफियत? आपकी मसरूफियत आपका वीडियो गेम में चेक्स डालते जाओ, जमा करते जाओ, डिब्बे जमा करो, बॉल जमा करो, 2 घंटे 1.5 घंटा। बाप है 3 बच्चों का, माँ है 4 बच्चों की, टाइम पास होते ही आज तो वीडियो गेम ऐसा हो गया, स्क्रीन लॉक आप मोबाइल का करते हैं, मोबाइल के स्क्रीन लॉक के ऊपर एक वीडियो गेम आ गया, लॉक रहते हुए भी ऊपर खेलते जाओ। ये सब बेमकसद गुफ्तगू में आपका वक्त किधर जा रहा, बेकार का काम, कोई फायदा नहीं। ना जहनी आप कोई तैयार हो रहे हैं, ना जिस्मानी तौर पे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा, ना दीनी तौर पे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा। लोगों से गुफ्तगू करो, या आज के ज़माने में आप गुफ्तगू करने के लिए अगर देखेंगे, क़यामत से पहले निशानियों में एक निशानी ये है, बेजान चीज़ें गुफ्तगू करेंगी। यानी ऐसी चीज़ें जिसमें जान नहीं है। हम समझते हैं पत्थर झाड़ वो तो होंगे, आज जो ज़माना है बेजान चीज़ें बात करने का ज़माना है, रोबोट्स का ज़माना। बेजान चीज़ें, प्लास्टिक, मेटल से बनाई गई चीज़ गुफ्तगू कर रही है आपसे। कैसे हैं बोलो, वो आप कैसे करेंगे। चैट जीपीटी, कंप्यूटर, बेजान चीज़ गुफ्तगू करने आ गई। बेजान चीज़ों से गुफ्तगू करने में हमारा वक्त बर्बाद हो रहा, उन्हें क्या मशवरा देंगे अपने को। बेजान चीज़ से अगर आप मशवरा लेंगे, चैट जीपीटी से मशवरा लेंगे, डीप सीक से अगर आप मशवरा लेंगे, जो चीज़ जो हवा में है, क्लाउड्स में, वही आपको बताई जाती। तो बेमकसद गुफ्तगुओं से बचिए, बेजान चीज़ों से गुफ्तगुओं से बचिए। ये मोबाइल फ़ोन बेजान चीज़ ही है, ये इससे आप गुफ्तगू में अपना वक्त अगर बर्बाद कर रहे हैं तो फिर वईद है कि अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक एक आदमी अल्लाह के गुस्से वाला कलीमा ज़बान से निकालता है
और खुद उसे गुनाह नहीं समझता, लेकिन उसके कलीमे की वजह से उसे जहन्नम में जा गिरता है। एक बेकार की गुफ्तगू में इंसान कुछ भी कहते था अपनी जबान से। एक तो यह है मटेरियलिस्टिक चीजों से गुफ्तगू करना, बेकार में वक्त बर्बाद करना, यह भी आ गई इसकी शरह में बात। दूसरी बात ऐसी आ गई, आपकी जुबान को जो आया आप सामने वाले से कुछ कह दी। दो दोस्तों का वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। दो दोस्त थे, एक नेकोकार था और एक कुछ गुनाह करता था। नेकोकार दोस्त अपने जो सो गुनहगार दोस्त से हमेशा नसीहत करते रहता कि भाई गुनाह का काम छोड़ दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि गुनहगार दोस्त ने एक बड़ा गुनाह कर लिया और जो नेकोकार दोस्त था उसने कह दिया अब तो तू जहन्नम में जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या, गुस्से वाला कलीमा जबान से निकाल देता है और फिर उस कलीमे की वजह से जहन्नम में चले जाता है। सिर्फ बात ऐसी जिसके अंदर वजन नहीं है, जिसके अंदर हकीकत नहीं है, जिसके अंदर दीन पे तुली भी बात नहीं, ऐसी बात कहने से भी जहन्नम में जा सकता आदमी। तो उस दोस्त ने कह दिया तू तो जहन्नम ही में जाएगा। अल्लाह का फैसला था, दोनों की मौत एक साथ हुई, दोनों की रूहें अल्लाह के दरबार में एक साथ पेश की गई। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अर्ज किया, वो कौन है जिसने मेरे फैसला देने से पहले दुनिया में इस पर जहन्नम का फैसला कर दिया। मेरी रहमत गालिब है, इसके सारे गुनाह बख्श के मैं इसे जन्नत का फैसला देता हूं और तेरे ये कलीमे की वजह से तुझे जहन्नम में डाला जाता है। बड़ी बड़ी बातें कह देना, बेमकसद गुफ्तगू कर देना, बेकार की बातें कर देना, फलां कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम ऐसे है, तुम ऐसे है, हर एक पे डिसीजन डालते रहना, हर एक पे जजमेंट करते रहना, हर एक पे फैसला देते रहना। जबान का कबीरा गुनाह है, इसलिए जबान कंट्रोल है। कुफ अली का हादा, आमाल का अजर व सवाब महफूज रहने वाला है। बेमकसद गुफ्तगू, जिस जमाने में हमें मटीरियलिस्टिक चीजों से भी बचे, इंसानों से भी बेकार की बात करने से बचे। फुदूल बात करना इंसान को अल्लाह ताला की रहमत से दूर कर देती है, यह भी बात हदीस में आई है। 13वां कबीरा गुनाह है अल-जाज़रिय्यु। देखिए अब तक हम ये बदअखलाकी समझ रहे थे। 13वां गुनाह है बदअखलाकी, लोगों से सख्ती के साथ पेश आना। अखलाकियात में 40 पे 6 गुनाह हैं, उसमें एक गुनाह बदअखलाकी सख्त मिजाजी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नतल जव्वादु वलल जाज़रिय्यु। कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झगड़ालू और बदअखलाक आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। हर बात पे झगड़ा, बीवी हर बात पे झगड़ा, तो शौहर ये मत समझे मल साहब सही बात बोले, शौहर भी हर बात पे झगड़ा, छोटी मोटी बात पे झगड़ा, घर में पकवान सहने हुआ झगड़ा, बच्चों की बात पे झगड़ा, झगड़ा झगड़ा। शौहर घर को आया, माँ जो सो बच्चों की शिकायत, झगड़ा। बच्चों के अपनी कोई पड़ोसन आ गई, उसके सामने बच्चों की शिकायत, कोई रिश्तेदार आ गए, बच्चों की शिकायत, हर बात पे झगड़ा झगड़ा, छोटी बात पे झगड़ा झगड़ा। यही बदअखलाकी की निशान। और झगड़ा होता जबान से शुरू होता, हाथ से नहीं। झगड़े का मतलब क्या है, जबान की बदअखलाकी पेश करना, सख्त मिजाजी, बच्चों के खिलाफ, शौहर के खिलाफ, बीवी के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ, पड़ोसी के खिलाफ, जरी कोई बात बर्दाश्त का मादा नहीं। आपके घर के सामने कोई गाड़ी लगा दिया, उससे झगड़ा हो गया, घर के सामने कोई जो सो पानी बहा दिया, उससे झगड़ा हो गया। छोटी मोटी बातों के लिए झगड़ा होना, पोलाइटनेस, आसान तरीका, रहम से बात करना, ये चीज माशरे के अंदर खत्म होते जा रही। हम कम से कम कोशिश करें अपना घर, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने शौहर, ये घर में अखलाक का जो सो मुजाहरा हो, ताकि आप जैसा रवैया करेंगे जो आपके घर में बच्चे हैं उसी बात को वो लोग लेने वाले हैं। 14th कबीरा गुनाह है अस्सिबाबु। एक तो झगड़ा सख्त मिजाजी, सिबाबु गाली गलोच करना, छोटी मोटी बात पे गाली देना। बच्चों में गालियों की आदत है, इंग्लिश जरा सीख गए तो इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल करते हुए गाली देने को भी जो सो बहुत अच्छा पॉश समझा जा रहा आज के जमाने में। तो ये सब बच्चा इंग्लिश में गाली दे दिया, गाली गाली है, इंग्लिश में दो, गुजराती में दो, हिंदी में दो, उर्दू में दो, आप किसी में भी दो, इंसान की बदअखलाकी जाहिर हो जाती। छोटी छोटी बात के लिए गाली देना, शौहर बीवी को गाली देगा, बीवी शौहर को गाली देगी, बच्चे वो बात को सीख जाएंगे। बच्चे भाई भाई खेलते खेलते जब लड़ेंगे वही गाली का इस्तेमाल करेंगे जो माँ बाप जो सो गाली एक दूसरे को झगड़े के वक्त दिया करते थे। तो अगर हमारी जुबान से गाली निकल रही, बदअखलाक है हम। हमारे अंदर सख्त मिजाजी है, बदअखलाक है हम। हमारे अंदर वादा खिलाफी है, बदअखलाक है हम। हमारे अंदर बेमकसद गुफ्तगू की आदत हो गई, वक्त को बर्बाद करने की आदत हो गई, बदअखलाक है हम। ये तमाम चीजें इंसान की बदअखलाकी में आती। 15वां कबीरा गुनाह अत्तौहीनु, बेइज्जती कर देना किसी की, जलील करना किसी को, रुसवा करना चार के सामने, बेइज्जती करना। माँ बाप अपने बच्चे की भी बेइज्जती करते थे चार के सामने। देखो पढ़ता नहीं, मार्क्स कम ला लिया, इससे आपका बच्चा आपसे दूर होने वाला, याद रखिए आप, ये कोई बातें नहीं है।
ऐबों को छुपाने का हुक्म है इस्लाम में, ताकि तुम्हारे ऐबों को अल्लाह जल्ल छिपाए। बेइज्जती कर देना, कुछ गलती हो गई किसी से, शौहर से कुछ गलती हो गई, बीवी फोन उठाई, पूरे खानदान वालों को सुना रही है। बीवी से कुछ गलती हो गई, शौहर अपनी माँ को सुनाता, अपने वालिद को सुनाता, खानदान वालों को सुनाता, दोस्त वालों को सुनाता, एक दूसरे को बेइज्जत कर लेना छोटी मोटी बात पर। यह समझा जा रहा कि हम इतने अच्छे हैं, सामने वाला काबिल ही नहीं है। एक दूसरे की बेइज्जती करने से बचे। देखिए वक्त नहीं है कि हदीसें पढ़ते जाऊं, आयतें पढ़ते जाऊं, तवील है, सिर्फ 20 मिनट का वक्त है। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, तबाही है उस आदमी के लिए जो क्या करता है, बुराई करता है, जो पीठ पीछे बुराई करता है, चाहे इशारे से बेइज्जती करो या जबान से बेइज्जती करो। एक मुसलमान की इज्जत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस तरह मक्का शहर की इज्जत है, जिस तरह यौमुन नहर 10 जिलहज कुर्बानी के दिन की इज्जत है, और जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिलहज के महीने की इज्जत है, एक मुसलमान के करीब दूसरे मुसलमान की इज्जत, उसके माल, उसके आबरू, उसकी जान की भी वैसी ही कदर होनी चाहिए जैसे 3 चीजों की कदर है। अखलाक हमारे उसी वक्त जाहिर होंगे जब दूसरे मुसलमानों के लिए हमारे दिल में अच्छाई हो, जुबान पे अच्छाई हो। बेइज्जती करने से बचिए मुसलमान को, इसलिए कि बड़ी अहम हदीस है मुस्लिम शरीफ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, उससे खयानत ना करे, उससे झूठ ना बोले, उसे सहारा ना छोड़ दे, बेसहारा ना छोड़ दे। हर मुसलमान की इज्जत, उसका माल, उसका खून दूसरे मुसलमान पर हराम है। और फिर दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऐब निकालने से बाद आ जाए, बुराई उछालने से बाद आ जाए, अगर तुम ये काम नहीं छोड़ोगे तो फिर अल्लाह तुम्हारे ऐब उतारने पर आ जाएगा, और जब अल्लाह तुम्हारे ऐब उतारने पर आएगा, तुम्हारे घरों में तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश कर देगा। घर वालों से जो बातें छिपी है वो जाहिर हो जाएंगी। फिर अब तक के कई गुनाह हमारे ऐसे जिस पर पर्दा डला हुआ है, अगर लोगों के गुनाहों पे उछालते रहेंगे, लोगों के गुनाहों को बेपर्दा करते रहेंगे, तो फिर अल्लाह हमारे गुनाहों को भी बेपर्दा कर सकता है। 16 बहुत अहम है, ज़न्नुस्सूई, बदगुमानी करना, अंग्रेजी में बोलेंगे एजम्पशन। किसी के बारे में, किसी की हरकत देखते हुए आप एक गुमान कर ली। अब देखिए यहां से कबीरा गुनाह की कैटेगरी बदल रही, ये कैटेगरी दिल के इरादा है। आप गुमान कर ले रहे हैं सामने वाला ऐसा होगा, उसकी चाल ठीक नहीं दिख रही, ऐसा होगा। आप उससे ना मिलते हैं, आप उससे ना कारोबार करते हैं, बस सुनी सुनाई बातों पर आप सामने वाले पर एक गुमान बना लिए, एक एजम्पशन कर लिए। उस एजम्पशन के बेस पर आप सामने वाले पे जजमेंट दे रहे हैं, फैसला दे रहे हैं, इन्हें ऐसा होगा, इन्हें फला होगा, इससे बच कर रहो। वो जो एजम्पशन है बदगुमानी है। अल्लाह ने कहा, वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमुश, अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू, जन से बचो, बदगुमानी से बचो, इसलिए कि अल्लाह के करीब बाद बदगुमानियां गुनाहों के अंदर शुमार होती। तो किसी के बारे में आप दिल में जब बुरा सोच लेते, जबान से कहने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कि कबीरा गुनाह बदअखलाकी में सेकंड कैटेगरी दिल के अमल है, और बदगुमानी बातिनी अमल है। आप खाली दिल में सोचते, इरादा कर लेते, डिसीजन दे लेते, जजमेंट दे लेते, ये बदअखलाकी हमारी, जो हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं जानता। आपका दिल ही जानता और अल्लाह ताला जानता है कि तुम बदअखलाक हो, लिहाजा वन से बचिए, बदगुमानी से बचिए। 17वां कबीरा गुनाह है नशरुल फवाहिश। नौजवान तवज्जो से सुने, बेहयाई फैलाना। आज के ज़माने में कोई भी चीज़ फैलाना बहुत आसान है, सिर्फ आप शेयर बटन दबा दो, दुनिया में चले जाएगा, लाखों लोगों को चले जाएगा। कोई एक वीडियो जिसमें गंदगी है, जिसमें नाच गाना है, जिसमें फहाशी है, जिसमें गंदे जोक्स हैं, या डबल मीनिंग वाले कपिल शर्मा का कॉमेडी शो, आप शेयर दबा दो, दुनिया में चले जाने वाली है बात। फहाशी को फैलाएंगे, कौली हो, अमली हो, कोई जो सो यूट्यूब का वीडियो उसको फैला देना। खास तौर पे अभी आदत है तो 6, 7, 8, 9, 4, 5 के बच्चों पे भी एतबार नहीं कर सकते आप, क्योंकि फोन देने वाले माँ बाप है। और आज की टेक्नोलॉजी कैसी है, एआई, हर फोन के पीछे देखिए आप एआई कैमरा लिखे हुआ है। मिसाल के तौर पे आपका फोन आपके पास रखा हुआ है और आप गुफ्तगू कर रहे हैं किसी से, गुफ्तगू में आप किसी से कहते हैं कि आज का जमाना कैसा होगा, लोग सेक्स की बातें ज्यादा कर रहे हैं, इतना कह दिया, आप गुफ्तगू चल रही, आपका फोन ये वर्ड कैच करता, एआई, उसका माइक ऑन रहता, आप बंद भी रखे तो नेक्स्ट टाइम जब आप फोन खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे, जो वर्ड्स आप बोलते
वो वर्ड्स के सर्च के जरिए आपके सामने वो वीडियोस आते रहते जो आप गुफ्तगू करते रहते। आप आपकी गुफ्तगू दोस्तों के सामने, बीवी के सामने जो करेंगे फोन में, बच्चे को 2 घंटे खेलने के लिए फोन देंगे, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी के बेस पे ये चैट जीपीटी, डीप सीक क्या है, कहां से आ रहा है इनका कंटेंट? सारे इंटरनेट के कंटेंट को कोलैब कर लिया जाता है एक जगह सर्च इंजन के अंदर, हर जगह मल्टीपल करके एक जगह ला दिया जा रहा। आप जो जबान से कहते हैं, आप बात करिए, अरे हज के दिन करीब आ रहे हैं, आज तजुर्बा करके देखिए, आप जाके फोन करीब रखिए, हज के दिन करीब आ रहे हैं, लोग हज को जा रहे होंगे, 2 से 4 बार आप हज वर्ड बोलिए, एक आधे घंटे के बाद या नेक्स्ट टाइम जब आप फोन करेंगे आपको हज के वीडियोस आते रहते, किसी मौलाना का बयान हज के ऊपर या मक्का जो सो वीडियो आते रहता। इस तरीके से टेक्नोलॉजी जो बढ़ गई, आप जितनी गंदी बातें करेंगे उतना फोन आपका चालू है, और आप फोन अपने बच्चे को देंगे, वो बेहयाई आने वाली है और वो बेहयाई फैल सकती। एप्लीकेशन इस्लामिक भी हो, नीचे एडवर्टाइज भी आता, तो आपकी सोच जो बोली है उसी हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट आता। जैसा आप बोलेंगे वो एडवर्टाइजमेंट, जो आप बातचीत कर रहे हैं, जो आप माहौल में रह रहे हैं, जैसे आपके दोस्तों की गुफ्तगू है, आप कारोबारी हार्डवेयर 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 करते रहिए, आपको एडवर्टाइजमेंट हार्डवेयर का आते रहता नीचे। आप सॉफ्टवेयर वाले हैं, आप वो गुफ्तगू करते रहिए, वो एडवर्टाइजमेंट आपको नीचे आता रहेगा। तो नशरुल फवाहिश, बेशक वो लोग जो अहले ईमान में बेहयाई फैलाना चाहते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह जानता है कि उससे माशरे को कितना शदीद नुकसान पहुंचता है, लेकिन तुम नहीं जानते। सूरह नूर आयत नंबर 19। तो बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है बेहयाई को माशरे में जो सो फैला देना। 18वां कबीरा गुनाह आज की मजलिस में लाज, कितमानुल इल्म, दीन का इल्म छिपाना। दीन का इल्म रखते हुए कोई अगर पूछता है, बयान नहीं करना कबीरा गुनाह है। और आपके सामने कोई गलती कर रहा है और आपका ताकत है उसको बोलने की, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं, फिर गुनाह वाली बात है। आपकी औलाद को आप देखेंगे वो बाएं हाथ से पानी पी रहा है, सीधे हाथ से नहीं पीता, आप पर लाजिम है आप नसीहत करो। और बीवी आपका बेपर्दगी कर दिए, पर्दा सही नहीं है, बेटी का पर्दा सही नहीं है, आप पर लाजिम है कि आप नसीहत करो। दीन की बात मालूम रखते हुए छिपा देना, जबकि सामने वाले का जरूरत है, एहसास हो, कबीरा गुनाहों में से। कई आजकल उलेमा भी कोर्सेस लेते हैं, इस्लामिक स्टडीज कोर्स से लेते हैं। ऐसे माहौल बना दिया जा रहा फीस के डिमांड की वजह से कि जिसकी वजह से फीस भरी नहीं जाती, दीनी क्लासेस भी रोक दिए जा रहे हैं। जब तक कि अब तक कोई फीस भरा होगा 10 महीने, 4 महीने, 6 महीने, आगे की नहीं भरने पर दीनी क्लासेस भी रोक दिए जा रहे हैं, जबकि सामने वाला कह रहा है कुछ महीने के बाद भर दूंगा। माशरे में रमजान का महीना बहुत बड़ा पैगाम है, ज़कात की रकम जमा करिए। कोलैबोरेटिव ज़कात की रकम आना, कलेक्टिव ज़कात की रकम आना, 1 लाख 2 लाख 50,000 20,000 आदमी मिलकर अपनी ज़कात जमा करना। दीनी तालीम के लिए मदरसे खोल सकते, फ्री तालीम हो सकती, फ्री स्कूलिंग हो सकती, फ्री कॉलेजिंग हो सकती, मेडिकल कोर्सेज फ्री हो सकते। उस विजन पे हम जाना ही नहीं चाहते, उस नजरिए को हम सोचना ही नहीं चाहते। इस्लाम में इतनी वसअत है कि आपके ज़कात के पैसे जमा करके आप कौम के लिए इतने फलाह का काम कर दें, सबके लिए फ्री एजुकेशन। पैसे वाला हो गैर पैसे वाला हो, पैसे वाला डोनेशन देना चाहता है देकर पड़े, लेकिन हम इस तरफ सोचना ही नहीं चाहते। छोटा आदमी भी चाहता है मैं लाखों दे के पढ़ाऊं, बड़ा आदमी भी चाहता है मैं लाखों करोड़ देकर पढ़ाऊं। ऐसा नहीं होता। इस्लाम में इतनी आसानी है। कलेक्टिव ज़कात के सिस्टम को आज हम खत्म कर चुके। मस्जिद कमेटियों को जमा होना चाहिए, जमात जमीयतों को एरियों की जमा होना चाहिए। हमारी ज़कात यहां से बाहर ना जाने पाए। हमारी ज़कात पे हमारा हक, हमारे बच्चों का हक, हमारे मदारिस का हक, हमारी दीनी तालीम का हक, हमारी ज़कात हमारे लिए, यही काम है। मुआद बिन जबल क्या किए थे जब उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत के हिजरत के 90 साल में यमन का गवर्नर बनाकर भेजे गए। उसके अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, क्या 1.5 साल के बाद, 2 या 3 साल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का दौर खत्म हुआ। गालिबन 4 या 5 साल उनका जो सो गवर्नरशिप जो यमन में चली थी। बैतुल माल में उस साल जितनी ज़कात जमा हुई थी उनके 5वें साल या 4थे साल पूरी ज़कात सेंट्रल रिजर्व बैंक मदीना हजरत उमर बिन खत्ताब के बाद भिला दिया, खलीफा के पास। उन्होंने कहा मुआद बिन जबल ये ज़कात का हक तो यमन के लोगों का है, मदीना क्यों आ गई ज़कात? जहां की ज़कात वहां के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाए। मुआद बिन जबल ने कहा अमीरुल मोमिनीन, यमन में 4 साल से हम ज़कात के जरिए इतना सेल्फ डेवलपमेंट कर दिए हैं, अब यमन में एक भी मुसलमान ज़कात देने वाला बाकी नहीं है, कोई ज़कात देने का मुस्तहिक ही नहीं है।
ये मकसद हम कर सकते हैं, हम गुजरात में कर सकते हैं, 99 में कर सकते हैं, अपनी ज़कात, अपने एरिया, अपना डेवलपमेंट, इस पे गौर और फिक्र करने की जरूरत है। ये गली गली मदारिस के लिए फिरना, पैसा जमा करना, ये सबको जरूरत नहीं पड़ती। अगर ज़कात के माल का हम सही इस्तेमाल कर लें तो आखिरी जो आज की मजलिस में वही था, कितमानुल इल्म, दीन की बात छिपाने से बचें। हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी से दीन का मसला पूछा गया और वो उसे जानता था लेकिन उसने छिपाया, तो क़यामत के दिन उसे आग की लगाम पहनाई जाएगी। अल्लाह ताला में दीन की बात छिपाने से बचाए और दीन सीखने वाला बनाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा।